हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। Good morning students. Today we will learn about Moral Science Chapter 3 Parable of Pencil. Parable of Pencil means पेंसिल की आत्मकथा। एक पेंसिल बनाने वाले ने एक पेंसिल को अलग कर दिया और उसे एक बॉक्स में रख दिया। तो यहाँ ये 5 चीज़ें बहुत जानने वाली हैं कि उसने पेंसिल ने उसे बताया कि जब उसने अगर किसी को मान लीजिए संसार से अलग कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाए यदि मुझे, तो मेरे साथ क्या होगा। ऑलवेज़ रिमेंबर, कभी भी हम उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति साथ होता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसे अलग कर देते हैं तो वो हमेशा क्या करता है, अपने आप को दुखी फील करता है। तुम भी एक पेंसिल की तरह बहुत अच्छे बन सकते हो, क्योंकि एक पेंसिल है वो कितनी अच्छी होती है, तो तुम्हें भी उसकी तरह अच्छा बनना चाहिए। तो 5 थिंग्स जो हैं वो देखिए। नंबर 1, यू विल बी एबल टू डू मैनी ग्रेट थिंग्स बट ओनली इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड इन समवन्स हैंड। तुम्हें भी किसी के हाथ में पकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम खुद को बहुत अच्छा बन सकते हो। जिस तरह पेंसिल है किसी के हाथ में पकड़ी हुई होती है, और लेकिन फिर भी वो कितना अच्छा, कितनी सुंदर उसकी लिखावट होती है, कितना अच्छा काम करती है। नंबर 2, आपको बहुत यू विल एक्सपीरियंस अ पेनफुल शार्पनिंग। आपको भी एक एक्सपीरियंस होगा कि एक दर्द भरा जो उसे नुकीलेपन से समय समय पे उसको शार्प किया जाता है, लेकिन हम उसे क्यों शार्प करते हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता होती है उसे एक बेटर पेंसिल बनाने की। नंबर 3, यू विल बी करेक्ट। हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो हम तुरंत ही उस मिस्टेक को दोबारा सही करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी व्हाट्स इनसाइड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे उस चीज़ के अंदर क्या है, हमें ये अच्छे से जान लेना चाहिए। एंड नंबर 5, on every surface you are used on, you must leave your mark. No matter what the condition, you must continue to write. हमारी सिचुएशंस, कंडीशंस किसी भी तरीके की हो, लेकिन हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कंटिन्यू, लगातार लिखते रहना चाहिए। द पेंसिल अंडरस्टूड एंड प्रॉमिस टू रिमेंबर। पेंसिल अच्छे से समझ चुकी है, एंड प्रॉमिस्ड, और उसने वादा भी किया है। रिमेंबर, हमेशा याद रखने वाला। एंड वेंट इनटू द बॉक्स, उसने प्रतिज्ञा की और वापस किस में चली गई, अपने बॉक्स में। विद द पर्पस इन इट्स हार्ट। नाउ रिप्लेस द प्लेस ऑफ द पेंसिल विद यू। लेकिन आप उसके स्थान पर दूसरी पेंसिल भी आपके पास आ जाती है, लेकिन हमेशा याद रखने वाली बात है कि हमें कभी भी, जब तुम्हें अच्छा पर्सन बनना है तो तुम भी पेंसिल की तरह एक अच्छे पर्सन बनो, कि जिससे कि जिस तरह पेंसिल की लिखावट को कोई नहीं मिटा सकता, उसी तरह से तुम्हारे किए हुए कामों को भी कोई नहीं मिटा सकता। आप बहुत से महान काम कर सकते हो। आपको भी, जैसे गॉड्स के हैंड ने, जिस तरह पेंसिल को आपने पकड़ा हुआ है, उसी तरह गॉड के हैंड ने आपको पकड़ा हुआ है। दूसरे जितने भी ह्यूमन, मानव हैं, जितने भी लोग हैं, तो वो भी आपको गॉड ने गिफ्ट के तौर पर दिए हुए हैं। नंबर 2, यू विल एक्सपीरियंस। आपको भी बहुत शार्पनिंग, बहुत दुख भरे समय समय पर अनुभव मिलते रहे हैं। बहुत सी वेरियस प्रॉब्लम्स, बहुत सी महान समस्याएं आपके सामने आई हैं, लेकिन तुम्हें आवश्यकता है खुद को एक स्ट्रॉन्गर पर्सन, यानी एक मजबूत, शक्तिशाली व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। नंबर 3, यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक्स। आपसे कोई भी छोटी गलती होती है तो हमेशा उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। एंड नंबर 4, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी व्हाट्स ऑन द इनसाइड। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि हम हमेशा खुद को भी देखें। दूसरों को देखने से पहले जिस तरह पेंसिल को हम देखते हैं छीलकर अंदर से साफ़ है, उसी तरह हमें भी अपने आप को साफ़ रखना चाहिए। एंड नंबर 5, ऑन एवरी सरफेस यू वॉक थ्रू। आप कुछ भी होता है तो आप क्या करते हो, उसको फेंक देते हो। यू मस्ट लीव योर मार्क। हमेशा उस मार्क को छोड़ देते हो। नो मैटर
वॉट द सिचुएशन, यू मस्ट कंटिन्यू टू डू योर ड्यूटीज़। आप कभी भी ये मत सोचिए कि सिचुएशंस यानी परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या कंडीशन है, लेकिन हमेशा कंटिन्यू मतलब लगातार हमें अपनी ड्यूटीज़, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने जो भी कार्य है उन्हें कंटिन्यू लगातार हर परिस्थिति में, परिस्थिति कितनी ही विषम क्यों ना हो, हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और लगातार अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। By understanding and remembering, let us proceed with our life on the earth, having a meaningful purpose in our heart। ये जो इसका मीनिंग जो है, हमारा जो शब्द हमें सीखने वाली बात है कि हमारा जो हार्ट है उस तक हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जब तक पृथ्वी पर हैं हमें हमेशा अपने कार्यों को समय समय पर अच्छी तरह से करते रहना चाहिए। What is the moral of the story? Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow। हमें कल से कुछ, जो हमारा बीता हुआ कल है उससे कुछ सीखना चाहिए, जो आज है उसे अच्छा करना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए आज में, होप फॉर टुमारो। तो उम्मीद है कि आने वाला कल हमारा निश्चित रूप से अच्छा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।